हेलो स्टूडेंट्स एंड एवरीवन। अपने इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपकी एक ऐसी जिज्ञासा को शांत करने जा रहे हैं जो अक्सर आप सोचते होंगे कि आखिर हवाई जहाज उड़ता कैसे है, हेलीकॉप्टर उड़ता कैसे है। आपने देखा होगा नेताओं को सरकारी चंदे पे उड़ते हुए, हमारे आपके पैसे से उड़ते हुए, या फिर आपने देखा होगा उद्योगपतियों को हेलीकॉप्टर में, हवाई जहाज में उड़ते हुए। आवश्यकता पड़ने पर हम आप भी बैठे होंगे, चले हैं, ठीक। अक्सर आपके मन में आता होगा भाई ट्रक नहीं उड़ता, बस नहीं उड़ता, हवाई जहाज क्यों उड़ता, किस सिद्धांत पर उड़ता। हम उसका एक सिद्धांत आपको समझाने जा रहे हैं कि बहुत आसानी से आप समझ जाओगे कि अगर हवाई जहाज हेलीकॉप्टर उड़ता कैसे है। आपसे हम बात करें, अगर हम आपसे कहें तरल माध्यम, तो अक्सर तरल माध्यम का मतलब लोग समझते हैं कि जो गीला हो, लिक्विड है। धारणा गलत है। तरल माध्यम का मतलब केवल गीला नहीं, केवल लिक्विड नहीं। तरल माध्यम का मतलब ये सभी ऐसे पदार्थ जिनके अणुओं परमाणुओं की स्थितियां सुनिश्चित नहीं होती हैं। और आपको पता है तरल माध्यम में द्रव भी है, और तरल माध्यम में क्या, गैस भी आता है। गैस भी तरल माध्यम है, क्योंकि इसके अणुओं परमाणुओं की स्थितियां सुनिश्चित नहीं होती हैं, वो चलते फिरते रहते हैं। और द्रव भी तरल माध्यम है। और आपको बताएं, एक वैज्ञानिक का नाम आपने शायद सुना होगा, बर्नौली। बर्नौली ने एक थ्योरम दिया था। अब आप घबराना नहीं, पूरा थ्योरम नहीं पढ़ाने जा रहे हैं आपको, क्योंकि उसमें अब हमारा वीडियो देखने के लिए आपका स्टूडेंट्स भी हैं, स्टूडेंट्स के हो सकता है पेरेंट्स भी हों, गार्जियंस भी हों, तो आसानी समझ में आ जाए। हम बर्नौली के थ्योरम का खाली वो पार्ट लेने जा रहे हैं जिसके माध्यम से हवाई जहाज उड़ता है, और बड़ी आसानी से आप समझ जाओगे। मान लो कोई तरल माध्यम है। अभी हमने आपको समझाया तरल माध्यम का मतलब क्या, द्रव भी, तरल माध्यम का मतलब क्या, गैस भी। तो मान लो कोई तरल माध्यम है और उसका दाब कितना, कैपिटल P है, प्रेशर। कोई भी तरल माध्यम होगा उसमें क्या दाब कार्य करता है, प्रेशर चारों तरफ कार्य करता है, ठीक है। तो मान लो कोई तरल माध्यम है, चाहे वो लिक्विड है, चाहे आपका ये गैस है, और उसका दाब, प्रेशर कितना है, कैपिटल P, और उसका डेंसिटी, उसका घनत्व कितना, D है। और मान लो तरल माध्यम गतिमान है, उसका वेग कितना, v है। तो बर्नौली ने सिंपल एक फार्मूला दिया था, P प्लस हाफ dv स्क्वायर दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। आप यूं कह सकते हो तरल माध्यम का दाब P प्लस हाफ dv स्क्वायर, जहां पे d क्या है, तरल माध्यम का घनत्व, और v क्या, तरल माध्यम का वेग, ठीक है। तो आप जानते हो P प्लस हाफ dv स्क्वायर दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये बर्नौली ने बताया था। अब यहीं पे आप देखना, कोई तरल माध्यम है, मान लो उसका वेग कभी बढ़ जा रहा है, कभी उसका वेग घट जा रहा है। तो अगर वेग बढ़ गया, v का मान बढ़ गया, तो निश्चित रूप से उसका दाब क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्यों? क्योंकि d के मान में तो कोई परिवर्तन होना नहीं। भाई वेग बढ़ने या घटने से आप जानते हो उसकी डेंसिटी तो बदलेगी नहीं, घनत्व तो बदलेगा नहीं। तो ऐसी कंडीशन में अगर वेग बढ़ा तो दाब क्या होगा, घटेगा, और वेग घटा तो दाब बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों का टोटल क्या, कांस्टेंट है, ठीक। बस इसी पे हवाई जहाज उड़ गया, हेलीकॉप्टर उड़ गया। कैसे उड़ गया आप देखना है। देखो आप जानते हो हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज, आपको होता है उसके ऊपर के जो पंखे होते हैं वो एक स्पेशल आपका डिजाइन के होते हैं, उसकी डिजाइनिंग करी जाती है, ठीक। आप देखना ये नीचे एक रॉड निकला हुआ है, ठीक। ये रॉड जो आप देख रहे हो नीचे, यहाँ पे ये रॉड आपका निकला हुआ है। रॉड आपका नीचे आपका हेलीकॉप्टर हवाई जहाज के इंजन से जुड़ा हुआ है, और एक आपका पंख इधर हो गया, एक पंख इधर हो गया। इस पंख को स्पेशल डिजाइन किया गया। इसकी डिजाइनिंग आप देखना, ये आपका जो पंख है इसी रॉड में पहनाया हुआ है, और यहाँ का पोर्शन क्या, पतले के बाद यहाँ पे क्या, मोटा हो गया, और मोटे के बाद फिर आपका यहाँ पे आके पतला हो गया। और सेम वे यहाँ पर भी देखना, यहाँ से आपका पतला, फिर यहाँ पे क्या, मोटा चौड़ा हुआ, और उसका फिर वहाँ पे जाके पतला हो गया। एक खास बात आप देखना, यहाँ से ऐसे आया, और ये आपका लगभग स्ट्रेट। हम ये नहीं करें बिल्कुल स्ट्रेट होगा, कुछ में डिजाइनिंग भी करी जाती है, हल्का सा आपका ऐसे भी आपका कर्व दे दिया जाता है, ठीक है। या आपका इधर भी आपका जिस प्रकार से इधर होगा उसी प्रकार इधर होगा, क्योंकि हमको बैलेंस बनाना है। बिल्कुल सेम, जरा सा भी डिजाइनिंग में कोई अंतर नहीं होगा, ठीक। अब होता क्या चीज़ है, अगर पंख उसका नहीं घूम रहा है, अच्छा आप जानते हो पंख है, पंख के ऊपर भी वायु होगा और पंख के नीचे भी वायु होगा, ठीक। अगर मान लो हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर का पंख नहीं घूम रहा है, तो अगर नहीं घूम रहा है तो ऐसी कंडीशन में आप जानते हो ऊपर की वायु का वेग और नीचे की वायु का वेग क्या होगा, बराबर होगा। अब आते हैं अपने डायग्राम पे। सामने डायग्राम आप देख रहे हो, ये हेलीकॉप्टर का पंखा है बड़ा वाला। आप भी सोच रहे हो कि हेलीकॉप्टर का पंखा ऐसे कैसे होता है, तो आपको समझा हेलीकॉप्टर का पंखा काफ़ी बड़ा होता है। एक तरफ का पंखा कम से कम 15-20 फीट लंबा होता है। हमारा बोर्ड तो 6 ही फीट का है, नहीं उसमें आ पाएगा, तो हमने छोटा डायग्राम बनाया। और जब छोटा बनाया, आप जानते हो जो ओरिजिनल शेप आप जानते हो हल्का सा ऐसे कर्व करके आपका थोड़ा टेढ़ा नीचे होता है, तो हमने छोटा बनाया तो छोटा बनाया, आपको बेहतर समझ में आ जाए हमने इसको सीधा सपाट ही कर दिया यहाँ पे इस प्रकार से करके, ठीक। अब आप आगे देखना, हवाई जहाज खड़ा है। अच्छा एक बात और बताइए, इसमें हवाई जहाज नहीं दिख रहा है, हवाई जहाज आपका हेलीकॉप्टर ये नीचे है, ये अंदर से रॉड निकली हुई है, और रॉड में आपके उसके दोनों पंखे फिट हैं, हमने उसको केवल पंखा दिखाया है, ठीक। अब आप आगे देखना, आप जानते हो पंखे के नीचे भी वायु होगी और पंखे के ऊपर भी वायु होगी। और नॉर्मल कंडीशन में मान लो किसी फील्ड में हेलीकॉप्टर खड़ा है, तो आप जानते हो नीचे की वायु का वेग और ऊपर की वायु का वेग क्या होगा, बराबर होगा। और जब नीचे की वायु का वेग और ऊपर की वायु का वेग बराबर होगा तो नीचे की वायु
पंखे पर दाब लगाएगी किधर की ओर, ऊपर की ओर, और ऊपर की वायु पंखे पे दाब लगाएगी किधर की ओर, नीचे की ओर। और अभी आपने बर्नौली का थ्योरम आपने देखा, अगर वेग बढ़ेगा तो दाब घटेगा, और अगर वेग घटेगा तो दाब बढ़ेगा, लेकिन अगर वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो दाब में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में आप जानते हो, अगर हेलीकॉप्टर किसी फील्ड में खड़ा है तो ऐसी कंडीशन में नीचे की वायु का वेग और ऊपर की वायु का वेग क्या होगा, बराबर होगा। और जब वेग बराबर होगा तो नीचे की वायु जितना दाब ऊपर की ओर लगा रही है, ऊपर की वायु भी उतना ही दाब नीचे की ओर लगाएगी। तो नीचे से ऊपर की ओर लगने वाला दाब और ऊपर से नीचे की ओर लगने वाला दाब, दोनों दाब क्या होगा, बराबर होगा। नेट प्रेशर, कुल दाब, परिणामी दाब, जो भी कह लो आप, ठीक है, क्या होगा, शून्य होगा। हेलीकॉप्टर खड़ा है फील्ड में, ठीक। अब उसके बाद मान लो जो भी नेताजी आए थे, हेलीकॉप्टर के अंदर बैठ गए, पायलट आया बैठ गया, सब उसका गेट वोट सब बंद हो गया, ठीक है। आपने देखा होगा गेट वोट बंद होने के बाद ऐसा नहीं कि बटन दबाया तुरंत उड़ गया। आप जानते हो पहले उसके पंखे घूमने शुरू करते हैं, तेजी से घूमते हैं और तेजी से घूमते हैं, और इस प्रकार जब एक स्पीड पकड़ लेता है तब वो धीरे धीरे ऊपर आपको उठना शुरू करता है, ठीक। तो आखिर घूमने से क्या होता है आपको समझाएं। जब ये पंखा घूमना शुरू करता है, इसकी डिजाइनिंग इस प्रकार से करी जाती है कि घूमने के दौरान जब ये घूम रहा होता है तो बीच की जो वायु है, आप देख रहे हो बीच में ऐसे गड्ढा टाइप का अरेंजमेंट बन जा रहा है, तो बीच की वायु तेजी से उठ के इधर की ओर आती है, यहां से वायु तेजी से उठ के इधर की ओर आती है। ध्यान से देखना, यहाँ मिड पॉइंट का यहाँ का वायु आपका इससे सट के और बिल्कुल उठ के आपका इधर आएगा, और यहाँ का वायु इससे सट के इधर की ओर आएगा। उसी प्रकार यहाँ का वायु इससे सट के उधर जाएगा और यहाँ का वायु इससे सट के उधर जाएगा। और एक जानकारी आपको दें, आप बताओ, यहां से वायु चल के यहां पे आया और यहां से वायु चल के यहां आया। एक खास बात होती है, यहां से यहां की वायु एक साथ चलेगी और यहां पे एक साथ पहुंचेगी, एक साथ यहां से चलेगी और यहां पे एक साथ पहुंचेगी। तो जब एक साथ यहां से चलेगी और ऐसे घूम के एक साथ यहां पहुंचेगी तो निश्चित रूप से ऊपर की वायु अधिक दूरी तय करके आ रही है और उसकी तुलना में नीचे की वायु क्या, कम दूरी तय करके आ रही है, ठीक। अब आप खुद बताओ, एक साथ चली, एक साथ यहां पहुंची, ठीक, और ऊपर की वायु अधिक दूरी तय करके आई और नीचे की वायु अपेक्षाकृत क्या कम दूरी तय करके आई, तो क्या अभी भी दोनों का वेग बराबर होगा? नहीं, निश्चित रूप से आप कहोगे क्योंकि आप जानते हो जितने समय में नीचे की वायु आपका यहां पहुंची उतने समय में ऊपर की वायु यहां से यहां पहुंची, लेकिन इसकी अपेक्षा यहां पे अधिक दूरी तय करके पहुंची। और जब अधिक दूरी तय करके पहुंची तो ऐसी कंडीशन में आप जानते हो ऊपर की वायु का वेग क्या होगा, अधिक होगा। और जब ऊपर की वायु का वेग अधिक होगा, मान लो ऊपर की वायु, आप जानते हो इसका वेग, इसका दाब कितना P1 है तो इसका वेग V1, यहाँ पे ऊपर की वायु का वेग कितना V1 और नीचे की वायु का दाब कितना P2 है तो इसका वेग V2 और इसका वेग यहाँ पे क्या V2, ठीक। तो ऐसी कंडीशन में जब ये पंखा घूम रहा होगा तो क्योंकि आप जानते हो एक साथ वायु चलेगी, एक साथ पहुंचेगी और ऊपर की वायु अधिक दूरी तय करके आएगी, इसका मतलब क्या हुआ कि नीचे की अपेक्षा ऊपर की वायु का वेग क्या हुआ, बढ़ गया। कब? पंखे के घूमने पर। और जब पंखे के घूमने पर ऊपर की वायु का वेग बढ़ गया, V1 का मान बढ़ गया, तो निश्चित रूप से P1 का मान क्या होगा, घट जाएगा, ठीक। आपको दिखाएं यहाँ पे, आप देखो पंखा अगर नहीं घूम रहा है तो अगर नहीं घूम रहा है तो V1 V2 दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। और जब V1 V2 बराबर होंगे तो P1 P2 बराबर होगा, और जब P1 P2 बराबर होगा तो डेल्टा P का मान 0 होगा, परिणामी दाब 0 होगा ना। आप जानते हो पंखों पर ऊपर की ओर कोई दाब कार्य करेगा परिणामी, और ना नीचे की ओर दाब कार्य करेगा। हेलीकॉप्टर हवाई जहाज जो भी आपका वहीं पे खड़ा है, ठीक। लेकिन जब पंखे घूम रहे होंगे तभी आपने क्या समझा, एक साथ वायु यहाँ गड्ढे से चलेगी, एक साथ वायु यहाँ पहुंचेगी, नीचे की वायु अपेक्षाकृत कम दूरी तय कर रही है, ऊपर की वायु अपेक्षाकृत अधिक दूरी तय कर रही है, तो निश्चित रूप से नीचे की अपेक्षा ऊपर की वायु का वेग क्या हुआ, बढ़ गया। V2 की अपेक्षा V1 का मान बढ़ गया, और जब V1 का मान बढ़ गया, आप देखना तो बर्नौली का थ्योरम अभी दिखाया था, जब V1 का मान बढ़ गया तो P1 का मान क्या हुआ, घट गया। और जब P1 का मान घट गया तो आप जानते हो परिणामी दाब कितना होगा, अब 0 नहीं होगा, अब परिणामी दाब P2 माइनस P1 होगा। अब किधर की ओर होगा, बड़े वाले की तरफ। बड़ा कौन है, P2। P2 किधर लग रहा है, ऊपर की ओर, तो परिणामी दाब किधर की ओर लगा, ऊपर की ओर लगा, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, ठीक। और यही प्रोसेस इधर के पंखे पर भी हुआ, तो दोनों पंखों पर ऊपर की ओर वहां पे क्या परिणामी दाब कार्य किया, और जितना ज़्यादा स्पीड बढ़ेगा उतना ही आपका परिणामी दाब का मान क्या बढ़ता जाएगा। और लगातार स्पीड बढ़ते बढ़ते जब स्पीड इतना बढ़ गया कि परिणामी दाब का मान इतना बढ़ गया कि उस हेलीकॉप्टर के भार के कारण नीचे की ओर लगने वाले दाब के मान से भी ये दाब अधिक हो गया, तो वही हेलीकॉप्टर धीरे धीरे आपका ऊपर की ओर उठना उड़ना शुरू कर देता है। इसी सिद्धांत पे हेलीकॉप्टर उड़ता है। हवाई जहाज का भी सिद्धांत यही है, बस अंतर क्या, वहाँ पे ब्लोअर सिस्टम आपको प्रोपेलर सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, बाकी मेन सिद्धांत यही है। इस वीडियो को आपने देखा, पसंद आया हो तो ज़रूर करना। आपके ऐसा करने से वीडियो बनाने वाले को प्रोत्साहन मिलता है, प्रोत्साहित होगा और बढ़िया वीडियो बनाएगा और बढ़िया टॉपिक पे वीडियो बनाएगा, ठीक। और कुछ कमी दिखी हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो,
लेकिन क्या कमी दिखी इसको कमेंट में जरूर जिक्र करना, तभी आपका डिसलाइक करना सार्थक भी होगा। बाकी नई नई जानकारियों के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। निश्चित रूप से आपको बढ़िया बढ़िया वीडियो आपको मिलते रहेंगे, नया नया ज्ञान आपको मिलता रहेगा। दैट्स ऑल, बेस्ट ऑफ लक।